बीजेपी में कुछ कमियां रही हैं? बहुत सारी कमियां हैं। जैसे कि कोई काम नहीं कर रही कुछ बीजेपी। जैसे एमसीडी में जाओ, एक 2-2 साल से जो बंदे रिटायरमेंट हो चुके हैं उनकी पेमेंट नहीं हो पा रही। जो लोग कच्चे हैं उनका कुछ नहीं हो पा रहा। गली वली सब ऐसे ही है। मान लो यूपी के अंदर इलेक्शन होते हैं, योगी जी नाम सुना बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दिल्ली के अंदर इलेक्शन होते हैं तो फिर वो नारे लगते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। तो हिंदू मुसलमान का मुद्दा छेड़ते हैं, इसके बाद और कुछ सिवा होता नहीं उनके। अच्छा, उसके अलावा कुछ नहीं होता है, और क्या होता है। हाँ। तो हिंदू और मुसलमान और हिंदू मुसलमान करते रहो। भगवा वाला मतलब हमारा धार्मिक कलर कितना अच्छा कलर है, भगवा बेहतरीन, ठीक है ना। वो गले में डाल के लोग बाहर घूमते, उसको कोई आज के टाइम में देखता तो डर लगता है यार, कट्टरवाद लोग। बीजेपी के जिनको टिकटधारी लोग थे वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हम इस बार भी जीतेंगे, हम इस बार भी सीट निकाल लेंगे। पर उनको अपना पीछे का चरित्र झांक के देखना होगा कि उन्होंने कितना अपने एरिया में काम किया था। लोग उनसे खुश थे या नहीं थे। ये पालिका बाजार का भाई साहब पार्क है, 4 साल से ऐसी पड़ा हुआ है। और ये कहाँ खड़े में आप? जहाँ हिंदुस्तान के अंदर सबसे महंगी जगह है, एनडीएमसी का एरिया, कनॉट प्लेस। बात की है तो बात तो सभी पार्टी करती है, कौन सी पार्टी बात नहीं करती? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? 13 सालों से एमसीडी में बीजेपी चल रही थी और इस बार ये बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। क्या लगता है बीजेपी की तरफ से क्या कमियां रही होंगी? जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ दिल्ली की पब्लिक जो है केजरीवाल को खूब पसंद कर रही है। काफी सारे रीजंस हैं उनके, मतलब जो उन्होंने पब्लिक के लिए किया है, जैसे कि लेडीज के लिए बसेस फ्री किए हैं, बिजली फ्री की है। पब्लिक को आजकल यही कन्वीनियंस चाहिए। बाकी उनके काफी सारे जो वादे हैं वो पूरे करते हैं। अब जो पब्लिक को लग रहा है जो उन्होंने वादे किए थे, बिजली फ्री करने का कहा था वो उन्होंने किया है, बसेस फ्री करने का कहा था लेडीज के लिए वो की है। अब यहाँ पे उनके काफी सारे वादे हैं, तो एमसीडी में भी मुझे लगता है कि वो करेंगे। तो दिल्ली की जो जनता है वो केजरीवाल को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है और मुझे भी ये लगता है केजरीवाल को आना चाहिए, क्योंकि बदलाव बहुत जरूरी है देश के लिए। जो 13 साल से एक ही मतलब पार्टी आ रही है दिल्ली में, वही सब कुछ कर रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि बदलाव अगर देंगे, केजरीवाल को मौका देना चाहिए और पब्लिक दे रही है। तो बीजेपी में क्या कमियां लगती है? क्या वो अपने दावे या वादे पूरे नहीं कर पाती? वादे पूरे नहीं हो पा रहे थे, जब भी तो पब्लिक बदलाव कर रही है। जो चीज उन्होंने कही वो चीज हो नहीं पा रही है, इसीलिए बदलाव दिल्ली की पब्लिक कर रही है। नहीं, आप आ रही है। कुछ लोगों ने, जैसे हमने देखा है, कुछ ने दे दिया कि चलो हमारी बस फ्री है तो महिलाओं ने दे दिया, कुछ ने बोला बिजली फ्री है, लेकिन है कहाँ बिजली फ्री? बस में जाकर के देखो, महिला के जहाँ महिला रुकती है वहाँ पे तो बस रोकते नहीं, वो रोकते ही नहीं, महिला चढ़ाते नहीं सही से, भाग जाते हैं वो बस वाले। अब वहाँ जाकर के मतलब धांधलेबाजी हो रही है। काफी हो रही है ना, काफी हो रही है ना। आप देखो राशन का दे रहे हैं, राशन किनको मिल रहा है? जिनको जरूरत नहीं है वो राशन लेकर के बेच रहे हैं, दूसरे को बेच रहे हैं, गरीब के हाथ बेच रहे हैं पैसे लेकर के। तो कहाँ केजरीवाल से कहाँ फायदा हो रहा है? तो अब राज्य में भी आ गई, एमसीडी में भी आ गई, तो कहा जा रहा है ना कि बहुत बड़े विकास होगा अब दिल्ली में। कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ ना, यही होगा, कुछ ही नहीं होगा। बीजेपी की तरफ से सारी ही कमियां ही रही हैं, काम वाम तो हुआ नहीं कुछ बस काम नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम करते रहे बस बीजेपी, हाँ जी, बस उसके अलावा कुछ नहीं करते? कुछ भी नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। केंद्र में भी तो बीजेपी की सरकार वो है। बस ऐसे ही जुमलेबाजी है बस, और कुछ नहीं। तो आम आदमी पार्टी क्या कर सकती है? सब कुछ किया उसने तो, जिन जिन लोगों को पेंशन नहीं थी सबको पेंशन भी मिल रही है। सब कुछ किया है मेरे हिसाब से तो ठीक। तो 2024 में भी यही बदलाव आएगा क्या? उसके बारे में कुछ कह सकते। दिल्ली के लिए केजरीवाल सही है, दोनों सीटें उसको आ गई ठीक। पब्लिक जो है पक चुकी है। किस चीज से पक चुकी है पब्लिक को चाहिए रोजगार और रोटी, और जब रोजगार नहीं होगा तो रोटी कहाँ से खाएगा? अब मान लो हिंदू और मुसलमान करते रहो। भगवा वाला मतलब हमारा धार्मिक कलर कितना अच्छा कलर है, भगवा बेहतरीन, ठीक है ना। वो गले में डाल के लोग बाहर घूमते, उसको कोई आज के टाइम में देखता तो डर लगता है यार, कट्टरवाद लोग। तो इस तरीके की नफरत पैदा कर दी। एक बात बताओ, आपका बाप और मेरा बाप एक ही है, माँ भी एक ही, बाप भी एक ही, क्या हिंदू मुसलमान, ठीक है ना। एक घर के अंदर 4 भाई हैं तो 4 भाइयों के मिजाज एक से नहीं है, सबके अलग अलग। तो बीजेपी हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा देती है, आप कह रहे हैं? बढ़ावा देती है, सभी को मालूम है। आप किसी भी चैनल पर देखो सलाह क्या वो होती है, मतलब अगर कहीं पे इलेक्शन होंगे, मतलब अगर मान लो यूपी के अंदर इलेक्शन होते हैं, योगी जी नाम सुना बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दिल्ली के अंदर इलेक्शन होते हैं तो फिर वो नारे लगते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। तो वो कौन होते हैं? तो हम तो ये समझ में आ रहा है कि गद्दार देश में कौन है। तो एक बात समझ में आती है भैया, गद्दार वही होगा, मान लो अगर किसी का नाम आदिल है, क्या आमिर है, वही होगा, गोली उन्हीं को मारी जाएगी। तो कुल मिलाने की बात यह है कि देश का विकास होना चाहिए। देश का विकास है तो ऐसा ना, देश की तरक्की है। अब मोदी जी ने बोला था कि हम जब जीत के आएंगे तो देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। एक स्मार्ट सिटी बता दो कहाँ बनेगी? आपके सामने दिखाओ, पार्क दिखा दो ये।
ये पालिका बाजार का भाई साहब पार्क है, 4 साल से ऐसी पड़ा हुआ है। और ये कहाँ खड़े में आप, जहाँ हिंदुस्तान के अंदर सबसे महंगी जगह है, एनडीएमसी का एरिया, कनॉट पैलेस। जब यहाँ पे कोई बाहर का आदमी आता है ना घूमने के लिए, हमसे कहता भाई साहब कनॉट पैलेस कहाँ पे है? मैंने कहा भैया आप कनॉट पैलेस में खड़ो हो, भैया यहाँ पे कोई पार्क नहीं है। मैंने कहा भाई साहब यही पार्क है, यहीं बैठ जाओ। देखो ना हालत देखो कैसे। अगर यहाँ से अच्छा वहाँ चलाओ ना यूपी के अंदर, ठीक है ना, तो वहाँ के जो खेत खलियान होंगे, वहाँ बैठने की जगह अच्छी होगी। ये कनॉट पैलेस है। और एनडीएमसी की बिल्डिंग के सामने भी दिख रही है, देखो ना, इसके पीछे सामने बिल्डिंग। तो ये विकास है, सभी को पता है, बुरा हालत है, पक चुका है। हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है, ना हम कांग्रेस के हैं, ना हम बीजेपी के हैं। हम मजदूर आदमी हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, ठीक है। हम तो ये कहते हैं कि जो भी पार्टी आए, धर्म के नाम पे वोट न ले किसी को ना सुना मत बोलो, काम करके दिखाओ, ठीक है ना। तुम हमारा हो, हम तुम्हारे हैं। कमियां ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी में, बीजेपी के जिनको टिकटधारी लोग थे, हाँ, वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हम इस बार भी जीतेंगे, हम इस बार भी सीट निकाल लेंगे। पर उनको अपना पीछे का चरित्र झांक के देखना होगा कि उन्होंने कितना अपने एरिया में काम किया था, लोग उनसे खुश थे या नहीं थे। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो मैं जमीन से जुड़ा व्यक्ति हूँ, तो कुछ ऐसा भी है जो जमीन से जुड़े व्यक्ति था उनको भी टिकट नहीं मिला, दूसरे लोगों को टिकट मिला। इसमें कोई शक नहीं है कि सिफारशी हो उसको मिला हो या जातिवाद पे मिला हो। तो बीजेपी का हार का कारण कई कारण है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ हार से ही फिर जीतते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी जातिवाद के ऊपर टिकट देती है? मैंने ये कहा है कि इसमें कुछ जातिवाद को भी देखा गया है। सारे तो जातिवाद को देने तो इनकी हिम्मत नहीं है इनकी। तो इसीलिए कुछ जातिवाद को भी देखा गया है और जातिवाद के बेस पे भी इन्होंने दिया है। तो गलत लोगों को टिकट देने की वजह से भी हार का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके सामने जो पिक्चर है जमीन से जुड़ी यही हकीकत है कि ये थोड़ा सा अवेयरनेस होते तो फर्क पड़ सकता था। आम आदमी का तो सबसे बढ़िया तरीका उनका कि आपको पता है हमारी दिल्ली में बहुमत ज्यादा कितने हैं, किसकी वोट्स है, दिल्ली में क्यों आम आदमी बार बार जीतती है? यही कारण है कि जब वो उन लोगों के लिए कुछ करता है, उनको पेंशन देता है या सैलरी देता है, तो भाई वो तो अपने समूह को तो यही कहेंगे ना कि आप वोट इनको देना। और जो दूसरे समूह के लोग हैं उनको फैसिलिटी है, उनको तो वृद्धावस्था की पेंशन भी नहीं मिलती, उनको तो स्वास्थ्य योजना भी नहीं मिलती। तो आप बताइए कौन से लोग नाराज हैं और कौन से खुश हैं? यही सबसे बड़ा हार का कारण है। बिल्कुल कमियां नहीं होंगी भाई। उनको लगा होगा पब्लिक तो चेंज चाहती है, पब्लिक को लगा होगा कि चलो इसको भी आजमाते हैं, इसको भी देखते हैं। लेकिन मैं एज ए टोटल मतलब सैद्धांतिक रूप से बात कर रहा हूँ, मैं आई एम नॉट मतलब उनके अगेंस्ट में नहीं हूँ कि वो जीत रहे हैं या तो गलत जीत रहे हैं या कोई वो कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक ने जिताया, पब्लिक। अच्छा फिर जो आपके ये है क्या जो वोटिंग हुई, कितने % वोटिंग हुई एमसीडी में? डू यू नो दैट? कितनी हुई? 60 करीब हुई है। 60 हुई है। क्यों 60 हुई है? हम सभी इस देश के नागरिक हैं, एक मतलब सभी को वोटिंग नहीं करनी चाहिए, भले नोटा में दो आप, सब लोग वोट करो। 100% वोटिंग अनिवार्य करना चाहिए इनको। उसका भी असर पड़ा है। नहीं, असर पड़े ना पड़े वो तो ठीक है, असर किसको पड़े। अभी गुजरात में भी ऐसे 62% हुई है, फिर इनको फायदा हो रहा तो वो तो अलग बात है। बट मेरा कहना ये है कि जो ये चुनाव सुधार हैं वो ऐसे लागू हो कि 100% आदमी को वोट करना चाहिए, चाहे नोटा चाहे किसी पार्टी की, बट वोटिंग 100%। हम इस देश के नागरिक हैं तो हमें अपनी नागरिकता को सिद्ध करना कि हम नागरिक हैं, वो सब होना चाहिए। बीजेपी की तरफ से कुछ कमियां रही है? बीजेपी की तरफ से कमियां, पूरी कमियां नहीं है। कैसी कमियां? 15 साल में किया गया उन्होंने, कुछ नहीं कर पाई। सरकार आई है? किया। आम आदमी पार्टी कब आई? नहीं आई। हमें पता ही नहीं चला, आई है नहीं आई, आप बताओ। पता नहीं चला? नहीं, हमने टीवी नहीं देख रहे। 134 सीट मिल रही है एग्जिट पोल के हिसाब से। ओके, केजरीवाल जिंदाबाद। केजरीवाल आने चाहिए थे, बिल्कुल आना चाहिए था। बीजेपी में कुछ कमियां रही है? बहुत सारी कमियां हैं। जैसे कि कोई काम नहीं कर रही कुछ बीजेपी। जैसे एमसीडी में जाओ, 2-2 साल से जो बंदे रिटायरमेंट हो चुके हैं उनकी पेमेंट नहीं हो पा रही, जो लोग कच्चे हैं उनका कुछ नहीं हो पा रहा। गली वली सब ऐसे ही है, पार्क में कुछ फैसिलिटी नहीं, कोई गली में फैसिलिटी नहीं, पानी का। सबसे बड़ी बात है कि बरसातों का कोई पानी का निकास ही नहीं है। निकास नहीं है पानी का। बीजेपी ने कुछ नहीं किया 15 साल के अंदर, कुछ नहीं किया ना। और अब देखो दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी आए हैं पहली बार एमसीडी के अंदर, और मेरा वादा है 5 साल बाद कि आप दिल्ली देख 5 साल का 2.5 साल 2 साल 2.5 साल के अंदर दिल्ली को देखना क्या करते हैं क्या नहीं। बीजेपी की तरफ से क्या कमियां रही है? अब उनकी कमी है, उनकी जो है राजनेता वो समझेंगे क्या कमी थी इनको कि इनको नहीं हुआ। के तौर पर आपको क्या लगता है? हमें क्या लगता है, वो सिर्फ मुद्दा जानते ही है कि क्या जी का मुद्दा छेड़ते हुए, हिंदू मुसलमान के मुद्दा छेड़ते हैं, इसके बाद और कुछ सिवा होता नहीं उनके। अच्छा,
उसके अलावा कुछ नहीं होता है और क्या होता है। हाँ, बीजेपी की तरफ से कमियां बहुत सारी हैं, जैसे कि विकास सही से नहीं हो पा रहा है। एजुकेशन, केजरीवाल जी ने अच्छा काम किया, जैसे कि एजुकेशन पे, मेडिकल पे, तो उसी का उन्हें फायदा मिल रहा है, उसी का बेनिफिट है, उसी के बेनिफिट से वो आगे बढ़ रहे हैं। तो बीजेपी ये सब नहीं कर पाई। बीजेपी भी कर रही है, लेकिन उस तरीके से नहीं कर पाई जिस तरीके से करना चाहिए बीजेपी को। जी, बीजेपी की कमियां पे तो हम ज्यादा गौर नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन मैं जो आम आदमी पार्टी की जो मैनिफेस्टो है, उन लोगों का जो मुद्दा है वो ज्यादा मतलब मैटर की इस बार। वे लोग जो खास करके जो लोकल मुद्दे और जो जरूरी मुद्दे हैं, जैसे कि वो लोग साफ सफाई पे बात किए, कूड़े का, पहाड़ों को हटाने की बात की है, और साथ ही उन्होंने जो मतलब जो स्लम को सुधारने की बात की है, स्लम एरिया, हाँ, जो स्लम एरिया, जो गली मोहल्ले को साफ करने की बात की है, ये मतलब कि आपका जो जीत है उसको पक्की करने में एक अहम रोल बात की है। तो बात तो सभी पार्टी करती है, कौन सी पार्टी बात नहीं करती? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? जी, अभी देखिए दिल्ली का जो मतलब दिल्ली में आपकी ही सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें अगर एमसीडी में भी आएगी तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिलेगी और इजीली की कर लेगी। और बात रही काम करने की, मतलब कोई भी काम असंभव नहीं होता है, अगर पार्टी ठान ले तो कर भी सकती है। और जैसे कि लोकतंत्र का क्या खासियत है कि पार्टी आते रहेंगे जाते रहेंगे, है ना। अगर इस बार आप अगर नहीं सही से काम नहीं करेगी तो मैं भी कि मतलब जनता जो है मतलब फिर से दूसरा पार्टी को लेकर आएगी। साफ सफाई की आपने बात करी, कूड़ा करकट हटाएंगे, स्लम एरिया सुधारेंगे, तो ये सब बीजेपी नहीं कर सकती थी? उन लोगों का इस बार मुद्दा में ये चीजें शामिल नहीं थी, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। और ये चीज आम आदमी पार्टी ने अपना एडवर्टाइजमेंट में खास करके जो चुनाव दिल्ली को चमकाएंगे, दिल्ली को मतलब चमकाएंगे, कूड़े के पहाड़ को हटाएंगे, ये जो टैगलाइन इस वजह से जीती है वो। हाँ, मतलब ये मेरा भी हुआ है। हाँ, ये आपका भी। हाँ।